NTV टाइम, जनता की बात जनता के साथ। राजधानी दिल्ली में वर्ग विशेष के युवकों द्वारा 2 हिंदू लड़कों को अगवा कर मारपीट की गई। यहां तक कि एक बच्चे की तो जुबान भी काट दी गई। दिल्ली में यह पहला मामला नहीं है जब किसी हिंदू लड़के के साथ ऐसा हुआ हो। पूर्व में भी ऐसी घटना घट चुकी है, किंतु विचारणीय है कि क्या अब दिल्ली में पुलिस का खौफ खत्म हो चुका है। देखिए खास रिपोर्ट। दिल्ली का जहांगीरपुरी सांप्रदायिक वारदातों और मामलों का गढ़ बन चुका है। एक के बाद एक लगातार ऐसी सांप्रदायिक वारदातें सामने आ रही है जिससे पूरे दिल्ली का माहौल बिगड़ सकता है, या शायद कुछ इसी तरीके की कोशिशें की जा रही है। यह वही जहांगीरपुर इलाका है जहां पर करीब 1 साल पहले 2 सांप्रदायिक गुटों के बीच जमकर पथराव हुआ था। उसके बाद कुछ हिंदू लड़कों के साथ ऐसी बर्बरता की गई जिसे शब्दों में बयां तक नहीं किया जा सकता। अब ताज़ा मामला भी जहांगीरपुर इलाके का ही है जहां 2 हिंदू लड़कों को अलग अलग जगहों से अगवा किया गया। आरोप जहांगीरपुरी के ही रहने वाले कुछ युवकों पर लगे हैं। जहांगीरपुरी इलाके में बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद हो चुके हैं कि पहले तो सलमान और उसके कुछ साथियों ने 2 हिंदू लड़कों को लूट के इरादे से अलग अलग जगहों से अगवा किया। उसके बाद एक ही जगह पर लाकर उनके साथ बुरी तरीके से मारपीट की गई और 50,000 रुपए की भी मांग की गई। पीड़ित के पक्षधर की माने तो दोनों लड़कों को इतना बुरी तरीके से पीटा गया कि उनमें से एक लड़के की तो जीभ भी कट गई। पूरा मामला जानबूझकर रचा जा रहा है जिसके चलते इलाके में शांतिपूर्ण माहौल को बिगाड़ा जा सके। पीड़ित लोगों के पक्षधर का कहना है कि पुलिस भी इस तरीके के मामले में ढीला रवैया अपना रही है, जिससे बदमाशों के हौसले प्रतिदिन बुलंद होते जा रहे हैं। मामले की जानकारी जैसे ही कुछ हिंदू संगठनों को मिली, जहांगीरपुरी थाने के बाहर हिंदू संगठन एकजुट हुए और पीड़ित लड़के को इंसाफ दिलाने के लिए थाने के बाहर ही नारेबाजी करने लगे। आरोप है कि पुलिस कर्मियों द्वारा उचित कार्यवाही नहीं की जा रही। हल्की धाराओं में ही मामला दर्ज कर आरोपी को तुरंत छोड़ दिया गया। इसके बाद से ही पीड़ित लड़के को लगातार धमकियां मिल रही हैं। राकेश कौशिक का कहना है कि इस तरीके के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, हिंदुओं के साथ बर्बरता की जा रही है और पुलिस का ढीला रवैया ही बदमाशों का हौसला बुलंद कर रहा है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और पूरे मामले की छानबीन में जुटी है। वहीं दूसरी तरफ पीड़ित पक्ष का कहना है कि पुलिस ने हल्की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है, जिसके चलते आरोपी तुरंत जमानत पर छूट गए हैं। अब खुलेआम वह पीड़ितों को धमकी दे रहे हैं। दिल्ली से संजय सिंह की रिपोर्ट। 2 लड़के हैं, इनको एक सलमान नाम का व्यक्ति 6-7 लड़कों के साथ आता है और हथियारों को बल पे एक को उसके घर से और एक को आदर्श नगर से उठाता है, जबरदस्ती किडनैप करता है। कोई नाम बताया जा रहा है, कालू के मकान पे ले जाता है, वहाँ पे बंधक बना के रखता है, उनकी पिटाई करता है, चाकू की नोक पर इतना मारता है कि एक बच्चे की तो जीभ तक कट गई है और बोलता है कि मुझे 50,000 रुपये दो, नहीं तो तुम्हारे को ऐसे ही मारूंगा। और फ़ोन छीन लेता है और 4500 रुपये लगभग उनके पास थे, वो भी वो छीन लेता है और कहता है 50,000 रुपये जब तक नहीं दोगे जब तक तुम्हें मारूंगा। फिर उनको वहाँ से बंधक बना के अपने साथियों के साथ कहीं ले जाता है, रास्ते में कोई जिप्सी मिल जाती है और छोड़कर वहाँ पर भाग जाता है। बच्चे डर गए थे, सीधे थाने आते हैं। थाने वाले 342 और 323 में एक मुकदमा, छोटी से मुकदमा दर्ज करके उनको हाथ की हाथ छोड़ देते हैं। वो बच्चे फिर बदमाश इनके पास जाते हैं, तूने मेरा क्या बिगाड़ लिया। ये मामला है जहांगीरपुरी थाने का। जहांगीरपुरी थाने के अंदर आपको ज्ञात होगा सी ब्लॉक में भी एक इतना हिंसक क्राइम हुआ था एक हिंदू बच्चे के साथ। ये भी दोनों हिंदू है। तो क्या लगता है राकेश जी, हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है कि कोई इस तरीके का संगठन है, ये एक योजनाबद्ध तरीके से हिंदुओं को जानबूझ के टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि फिर अप्रैल आने वाला है, फिर हनुमान जयंती होने वाली है। उसी को मद्देनजर रखते हुए मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा डाउट है कि उसकी प्लानिंग में आके पहले ये टेरर पैदा करना चाह रहे हैं। क्या उनका नाम विजय और बंटी, दोनों हिंदू कम्युनिटी से हैं। जिन्होंने उठाया उनके बाद जिन्होंने उठाया उसका नाम सलमान है और उसके साथ जो हैं उनको आइडेंटिफाई नहीं किया, पुलिस ने उनको अरेस्ट भी नहीं किया और ऐसा शक है कि वो भी उसी कम्युनिटी से हैं। राकेश जी, यहाँ देखा जाएगा जहांगीरपुरी एरिया की बात करें, क्राइम लगातार बढ़ रहा है, बाकी प्रशासन कहती है कुछ और, काम कुछ और होता है। आखिर क्या रीजन है? मुझे लगता है इस कम्युनिटी को पुलिस का भी साथ मिला हुआ है, कोई ना कोई शेल्टर है इनके साथ। नहीं तो ऐसा कैसे हो सकता कि हनुमान जयंती के दिन पिछले साल आपने देखा था कि पहले से प्लानिंग करके इन लोगों ने कैसे वो हनुमान जयंती की शोभा यात्रा को इन्होंने रोक दिया था। अब वही दौर आ गया है, उसकी तैयारी चल रही है, उसी के हिंदुओं के ऊपर फिर अत्याचार बढ़ रहे हैं और पुलिस की कोई, मुझे नहीं लगता कोई कार्रवाई है। इतने बड़े मामले में ये 323 जैसा मुकदमा दर्ज करके इन्होंने छोड़ दिया, हाथ की आतंकवादी को छोड़ दिया। इतना भी नहीं कि उनको 1-2 रात का जेसी तक भेज देते। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हिंदुओं को जानबूझ के टारगेट किया जा रहा है। आखिर छीन लिए और
चाकू पिस्तौल की नोक पे उसे किया, ना तो उसे कोई रिकवर किया पुलिस ने, मतलब उसको अरेस्ट तक भी नहीं किया। तो आगे नहीं, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैसेज दे देना चाहता हूँ इस कम्युनिटी को, हिंदू दबने वाला नहीं है। उस पर जब हथियार होगा, अगर हिंदू उठ खड़ा हुआ तो ईंट सेट बजा देंगे हम। पुलिस ने मामूली धाराओं में FIR दर्ज की है, तो अब कहां तक जाएंगे आप? इस मामले में अगर हमें सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़े तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। आज हमने ये DD एंट्री कटवाई अभी मैंने आकर इनके खिलाफ। अभी 4 दिन के बाद हम इनका इंतजार करेंगे। 4 दिन के बाद DCP साहब को देंगे। DCP साहब भी अगर हमारी बात नहीं सुनते हैं तो हम सीधा MM कोर्ट का